अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज कराची में या पूरे सूबे में अमन मान से मुतालिक इजलास के बाद ये मेरी दूसरी वीडियो है। इजलास ख़ासतौर पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी की सरबराही में मुनक़िद हुआ। जस्टिस एंड लॉ कमेटी का इजलास था। उसमें डीजी रेंजर्स, आईजी सिंध और दीगर अफसरान और के साथ साथ वकला हजरात भी शामिल थे और ख़ासतौर पर एडवोकेट जनरल और प्रोसिक्यूटर जनरल भी उस इजलास में शरीक हुए। 4 घंटे का तवील तरीन इजलास था जिसमें आईजी सिंध की तरफ से ब्रीफिंग दी गई। इसके अलावा डीआईजी सखर और लड़काना की तरफ से भी कुछ केसेस की तफसीलात और डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन से मुतालिक डिटेल्स जो है वो चीफ जस्टिस के सामने रखी गई। उसके बाद फिर एसएसपी कश्मोर, शिकारपुर, कंदकोट और दीगर जो घोटकी के अफसरान थे उन्होंने भी डिटेल से जो है वो चीफ जस्टिस को आगाह किया। और उसके बाद फिर कराची की सूरत हाल के हवाले से भी जो है वो चीफ जस्टिस को मामलात के हवाले से बताया गया। चूंकि इजलास खत्म हुआ और कुछ ऑफिशियल्स ने बाहर आके, चूंकि अंदर मीडिया अलाउ नहीं था कमेटी रूम में जब इजलास था, तो जो ऑफिशियल्स ने डिटेल्स बताई उसके कुछ जो कंटेंट्स हैं या आप उसका कुछ मुख्तसर तरीन जो एक समरी है वो तो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। बाकी उनके जो स्टेटमेंट्स हैं वो मैं अपनी इस वीडियो के साथ अटैच करूँगा ताकि आपको उनकी ज़बानी भी बराह रास्त भी पता चल सके कि ये कौन है। और उसके बाद फिर चीफ जस्टिस ये जब कार्रवाई कर रहे थे तो उनका मौक़िफ़ क्या था। इब्तदाई तौर पर जो हमें मालूमात मिली उसमें बताया गया कि अमन अमान से मुतालिक जब चीफ जस्टिस ने इजलास किया तो उसमें उन्होंने हिदायत की तमाम इदारों को कि कोई कितना ही ताकतवर क्यों ना हो उसके खिलाफ जो है भरपूर कार्रवाई की जाए और रियायत ना बरती जाए। अमन अमान को ख़राब करने वाले जितने भी ताकतवर हों इन्हें जो है अंजाम तक पहुँचाया जाए। और चीफ जस्टिस ने कहा कि जो 15 रोज़ के अंदर अंदर सूबे भर में खासतौर पर कच्चे के इलाकों में और उसके बाद फिर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो अमन की जो सूरत हाल है उसको बेहतर बनाया जाए। रिहान जो है अजीज़ मलिक हैं, सदर सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, उन्होंने जो कुछ तफसीलात थी वो भी सामने रखी जिसमें उन्होंने स्ट्रीट क्राइम के हवाले से चीफ जस्टिस को आगाह किया। और उन्होंने ये भी बताया कि मैं खुद कराची की सड़कों पर जो कि प्रोटोकॉल के साथ होता हूँ, सिक्योरिटी के साथ होता हूँ, उसके बावजूद 2 बार मेरा मोबाइल फ़ोन छीना गया। ये सदर सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, एक हाई प्रोफाइल बड़े वकील समझे जाते हैं, उनको भी कराची की सड़कों पर लूट दिया गया। और उसके बाद फिर आए रोज़ आप कराची की सड़कों के ऊपर की जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं, वीडियोज़ हैं या उसके बाद फिर खबरें हैं वो रोज़ देखते रहते हैं। बहरहाल उन्होंने जो है वो सारी सूरत हाल के मामले से बताया। तो उन्होंने बाहर आके फिर हमें ये भी बताया कि चीफ जस्टिस ने जो जुराइम पेशा अफराद हैं उनके खिलाफ जो है सख्ती से कार्रवाई करने का पुलिस को हुक्म दिया है और स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने के लिए गश्त बढ़ाने का पुलिस को हुक्म दिया कि जो आप पेट्रोलिंग का जो अमल है उसको मजीद इजाफा करें। और उसके बाद फिर हाईवेज़ के ऊपर भी जो सिक्योरिटी है उसको भी बढ़ाया जाए। और उसके बाद फिर चाहे वो जुराइम पेशा जो अनासर हैं कितने भी ताकतवर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और जिन लोगों ने मोबाइल फ़ोन जो है वो चोरी किए, ख़रीदे, मोटरसाइकिल ख़रीदे और उनके खिलाफ जहाँ जहाँ जो मामलात हैं उस हवाले से भी जो है वो कार्रवाई से मुतालिक जो है आगाह किया जाए। इसके अलावा आमिर वराइद साहब जो है वो कराची बार एसोसिएशन के सदर थे। चूँकि पाकिस्तान में एक सूरत हाल आप सब जानते हैं कि अमन अमान की सूरत हाल ख़राब है, ज़ाहिर है हिंदू ताजर बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं और जैकबाबाद, कंदकोट और ये जो कच्चे के इलाके हैं यहाँ पर ज़्यादा आबाद हैं। एक तवील अरसे से हिंदू कम्युनिटी बहुत ज़्यादा आबाद है। उनकी जो नकल मकानी पर चीफ जस्टिस ने इजहार बरहमी किया है, नाराज़गी का इजहार किया है पुलिस के ऊपर और दीगर हुकाम के ऊपर कि हिंदू यहाँ से मुंतकिल हो रहे हैं, दीगर ममालिक की तरफ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, उनको तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं फराहम किया जा रहा। क्योंकि वो शरीफ शुरफ़ा लोग हैं, ज़ाहिर है वो लड़ाने या किसी के साथ जो है वो महाज नहीं चाहते। तो इसलिए अगर उनके ऊपर कोई जुल्म कर रहा होता है या उनके साथ कोई कांड कर रहा है, जुर्म कर रहा है, तो फिर हिंदू कम्युनिटी से जो पाकिस्तान में खासतौर पर लोग हैं वो एक जगह से हिजरत करके दूसरी जगह चले जाते हैं। इवन के जो इतलात चीफ जस्टिस को फराहम की गई जस्टिस अकील अहमद अब्बासी साहब को, उनके मुताबिक कि वो मुल्क छोड़ के चले गए, यानी कि सूबा या पाकिस्तान छोड़ के चले गए, दूसरी जगह मुंतकिल हो गए। तो इस पर उन्होंने काफ़ी नाराज़गी का इजहार किया। और उसके बाद कच्चे के इलाकों में पुलिस और रेंजर्स की नफरी बढ़ाने का कहा गया है। और कच्चे में कौन लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जो काश्तकारी करते हैं, किस किस्म का काम है, तो इस हवाले से चीफ जस्टिस ने जो है वो सारे मामला को देखा। उसके बाद फिर जो मामला आगे बढ़ा, रेंजर्स से पूछा गया जी रेंजर्स क्या कर रही है। तो रेंजर्स का एक तो बताया गया कि कराची में एक तवील अरसे से ऑपरेशन किया, उन्होंने जुराइम के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की, दहशत
गुंडागर्दी को की रोकथाम जो है वो रेंजर्स ने यकीनी बनाई, काबू पाया। उसके बाद फिर रेंजर्स ने कहा कि कच्चे के इलाकों में भी जो पुलिस तर्ज के जो इख्तियारात हैं वो हमें दे दिए जाएं, डीजी रेंजर साहब ने कहा, तो हम वहां पर भी अमन अमान कायम कर सकते हैं। तो ये तजवीज़ को रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया गया है। अब चूंकि ऑफिशियल रिलीज जब जारी होगी, एलामिया जारी होगा, तो इस बारे में हम मजीद आपको आगाह कर सकेंगे। ये चूंकि हमें इस बारे में जो तफसीलात दी हैं वो रेहान अजीज साहब जो हैं सदर सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, उन्होंने बताया कि ये जब कमेटी रूम में मीटिंग थी तो डीजी रेंजर्स की तरफ से ये डिमांड रखी गई कि रेंजर्स के इख्तियारात पूरे सूबे में पुलिस तर्ज के दिए जाएं ताकि अमन अमान की सूरत हाल रेंजर्स जो है वो कंट्रोल कर सके। उसके बाद फिर और भी बेशुमार बातें हुई, लेकिन जो अंदरूनी कहानी हमने मजीद सोर्सेज से मालूम की, क्योंकि आईजी सिंध साहब ने, गुलाम नबी मेमन साहब ने जो है कुछ ब्रीफिंग दी, तो उस पर जो है वो चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार किया कि मौजूदा जो अमन अमान की सूरत हाल है वो काफ़ी संगीन है। कराची में स्ट्रीट क्राइम और बढ़ती हुई वारदातों पर भी उन्होंने सख्ती से नाराजगी का इजहार किया। कच्चे में पुलिस और रेंजर्स के साथ मिलकर जो है वो कार्रवाई की जाए, कच्चे के डाकू की सरपरस्ती करने वाले के नाम जो है मंजर आम पर लाए जाए, क्योंकि अक्सर ये इल्ज़ाम भी लगते हैं कि जो सियासी अनासिर हैं वो खासतौर पर जो है इस किस्म की वारदातें करते हैं और उनके कच्चे के डाकू के ऊपर जो है वो सरपरस्ती और असला, जदीद असला जो है उनको कौन फराहम कर रहा है, कहाँ से असला आता है जो कि वो मुख्तलिफ लोगों के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी से लैस हैं। डाकू चंद मुट्ठी भर डाकू हैं, लेकिन उन्होंने बेशुमार इलाके को, बेशतर इलाकों को नो गो एरिया बनाया हुआ है पुलिस और दीगर इदारों के लिए। उसमें पंजाब के कुछ एरियाज़ हैं, कुछ सिंध के कच्चे के इलाके हैं और उसके बाद फिर कुछ बलूचिस्तान के इलाके भी उसमें शामिल हैं। तो बहरहाल उन्होंने आईजी सिंध साहब को कहा, चीफ जस्टिस ने, कि हमें रिपोर्ट से हट के ये बताएं कि जी आप लोगों ने अमली तौर पर क्या इकदाम किए हैं। तो बताया गया जी उनके पास अमली तौर पर जो है वो कुछ खास खतरखा कोई इकदाम नहीं थे। उस पर चीफ जस्टिस ने नाराजगी का इजहार किया और एक ज़िले के मुख्तसर अरसे में 9 बार SSP जो है तब्दील हुए एक साल के अंदर, तो उस पर भी चीफ जस्टिस ने जो है वो नाराजगी का इजहार किया और फिर हिंदू बिरादरी के हवाले से उन्होंने काफ़ी तशवीश का इजहार किया है। अब चूंकि ऑफिशियल जो रिलीज आएगी तो उसके बाद हम मजीद कुछ आपसे कह सकेंगे, क्योंकि मैंने दोपहर में एक वीडियो बनाई थी जब इजलास जारी था, इजलास खत्म हो चुका, तो मैंने कहा एक पेशरफ रिपोर्ट से आपको आगाह किया जाए। अब आप वो उनके शॉर्ट्स जो हमने बाहर निकले मीटिंग करने के बाद, आईजी सिंध साहब, गुलाम नबी मेमन साहब हैं और उसके बाद फिर रेहान मलिक साहब हैं, आमिर वराइज साहब और दीगर लोगों ने जो बातचीत की है वो आप सुने, पूरी वीडियो देखिएगा और उसके बाद फिर आपको ये अंदाजा हो जाएगा जी सूबे में अमन अमान की सूरत हाल क्या बेहतर होने जा रही है या मजीद डाकुओं के हाथों शहर वाले, कराची वाले, सिंध वाले, पाकिस्तान वाले मरते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आज के इजलास का 3 एजेंडा थे, उसमें एक कच्चे में किडनैप रैंसम और दूसरा यहाँ पे कराची में स्ट्रीट क्राइम और तीसरा सेफ सिटी प्रोजेक्ट। इस सिलसिले में काफ़ी तफसीलन मैंने चीफ जस्टिस साहब और कमेटी को ब्रीफ किया, उनको बताया कि पुलिस के क्या इश्यूज़ हैं और पुलिस का विजन क्या है, क्या हमारी स्ट्रेटजी है। उसमें चीफ जस्टिस साहब ने उन चीज़ों को सुना। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे उन्होंने इंस्ट्रक्शंस भी दिए, जिन इंस्ट्रक्शंस को हम फॉलो भी करेंगे। और जो पहले एक पिटिशन हुई थी सक्खर में, सक्खर कोर्ट की इंस्ट्रक्शन थी और उसके अगेंस्ट हमने जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान्स दिए थे किडनैप रैंसम को ख़त्म करने के लिए, उस सिलसिले में हमने उनकी कंप्लाइंस उनको बताई। तो जो अभी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं ख़ास तौर पे हाईवेज़ की पेट्रोलिंग पे और ख़ास तौर पे उन्होंने यहाँ पे कराची में स्ट्रीट क्राइम के रेफरेंस से उसमें हमने जो एफ़र्ट पहले किए वो बताई और अभी जो आइंदा होने वाली हैं वो मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि भाई ये मीटिंग जो ये प्रोविंशियल जस्टिस कमेटी की है, इसमें ज़ाहिर है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे प्रॉब्लम्स भी होते हैं वो भी सबमिट होते हैं और आपकी इंस्ट्रक्शंस को भी हम उस तरह से देखते हैं कि आके कंप्लाइंस देना होती है। तो मैंने कहा कि रेगुलर फीचर होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चीफ जस्टिस साहब बड़े प्रोएक्टिव हैं और यकीनन ये एक ऐसी चीज़ है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो ठीक होने वाली हैं। हम अपने एंड पे मैंने उनको अश्योरेंस दी है कि पुलिस जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का हिस्सा है वो इंशाल्लाह जो भी बेस्ट कर सकती है वो करेगी। हमारे वो पुलिस ऑफिसर जो अच्छा काम करते हैं हम उनको रिवॉर्ड करेंगे, जो पुलिस ऑफिसर अच्छा काम नहीं करेंगे और क्राइम या क्रिमिनल के साथ मिले हुए उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। हमने उनको सजेस्ट किया कि बहुत सारे ऐसे हमारे ऑफिसर्स हैं
जिनको हमने नॉमिनेट किया एज अ डेडिकेटेड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम लाइक मर्डर विथ रॉबरी विथ इंजरी। तो हमने उनको कहा है कि भाई इसी तरह से प्रोसिक्यूटर भी डेडिकेटेड होने चाहिए और इसी तरह से स्पेशल कोर्ट्स भी डेडिकेटेड होने चाहिए कि ये अच्छे केसेस जो पुलिस ऑफिसर्स बनाएंगे वो वहाँ पे प्रॉपर तरीके से प्रोसिक्यूट हो सकें कि इन मुलजमान को सज़ा मिल सके। सेफ सिटी के हवाले से सर क्या हुआ सेफ सिटी के? हमने उनको ये भी बताया कि पुलिस पूरी भरपूर कोशिश करेगी कि अगर कोई फॉल्स केस झूठा केस कोई रजिस्टर्ड करता है तो उस पुलिस ऑफिसर के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाएगी। तो उससे क्या होगा कि लिटिगेशन कम होगी और फ्री रजिस्ट्रेशन के लिए चीफ जस्टिस साहब के हुक्म ये थे कि मैंने उनको प्रपोज़ किया कि फ़र्स्ट के भाई फ्री रजिस्ट्रेशन जो है ना हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है और हम कोशिश करेंगे कि फ्री रजिस्ट्रेशन क्राइम की हो। उससे क्राइम की रिफ्लेक्शन तो ज़्यादा नज़र आएगी, लेकिन उससे क्या होगा कि केस जब रजिस्टर्ड होता है तो मुलजमान जब पकड़े जाते हैं तो उनके ख़िलाफ़ फिर वो ज़ाहिर है कि उस केस में अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो तो वो वहाँ पे उसको सज़ा भी क्या लग सकती है। बताइए सब चीज़ें इजलास के दरमियान? थैंकफुल टू द चीफ जस्टिस फॉर इनवाइटिंग अस आज की मीटिंग में। आज काफ़ी अच्छी बातें हुई मीटिंग में, काफ़ी लोगों ने अपनी रिकमेंडेशंस रखी। आईजी साहब ने और डीजी रेंजर साहब ने अपनी परफॉर्मेंस की बात की पुलिस की, लेकिन हमारे जो कंसर्न्स थे उनको एड्रेस नहीं किया अपनी ब्रीफिंग में। हमारे कंसर्न्स सिर्फ़ और सिर्फ अमन और अमान की इस पे हैं। जो कराची के हालात हैं वो सब आपके सामने, जो सिंध में, कंदकोट में, कश्मीर में और सखर में जिसको कहते हैं कच्चे के एरियाज़ में हो रहे हैं। क्राइम एक्चुअली कच्चे के एरियाज़ में नहीं हो रहे हैं, क्राइम एक्चुअली शहरों में हो रहे हैं। इनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। वो बेशक डाकू कच्चे के एरिया में जाके रहते हों या वहाँ जाके अपनी प्रोटेक्शन लेते हों, लेकिन वो आते हैं लोगों को उठा के शहरों में से लेके जाते हैं। तो इस पर बात हुई, कराची पे स्पेसिफिकली बात हुई कि जो पुलिस, और मेरा ये कहना था कि मेरा ये मानना नहीं है कि पुलिस की प्रोटेक्शन के बगैर इस तरह से दंदनाते हुए क्रिमिनल शहर में फिर सकें और इस तरह वारदातें कर सकें। और भी शहरों में होती हैं वारदातें, बट इस तरह से नहीं होती जिस तरह कराची में हमें फेस करना पड़ता है। दिन दहाड़े किसी भी शहरों पे, किसी भी सड़क पे, किसी भी चौराहे पे लोगों को लूट लिया जाता है या मार दिया जाता है। तो इस पर मैंने स्पेसिफिकली उनको कहा कि आप अपने पॉइंट आउट करें, ऐसे लोगों को फिश आउट करें। सोशल मीडिया पे भी वो वीडियोस चल रही हैं, पुलिस वालों के नाम भी लिए जा रहे हैं कि कौन कौन प्रोवाइड करता है असला, कौन सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो आई थिंक जब तक ये काली भेड़ों के ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लिया जाएगा ठीक तरह से, ये हालात बेहतरी की तरफ। सिक्योरिटी, पुलिस की सिक्योरिटी कितनी कहाँ तैनात है, उस वाले से ब्रीफिंग हुई? उस पर मैंने आईजी साहब से सवाल किया था कि कितने आपके जो नफरी है वो सिक्योरिटी की ड्यूटीज़ पे मामूर है। तो उसके जवाब में उन्होंने बताया कि तकरीबन कराची में कोई 45-46 हज़ार के करीब उनके पास नफरी है और उसमें से तकरीबन 10,000 लोग जो हैं वो सिक्योरिटी की ड्यूटी पे मामूर हैं। वीआईपी की सिक्योरिटी, वीआईपी की सिक्योरिटी या उनकी अपनी जो डिपार्टमेंट के, जैसे आप देखते हैं ऑफिसर जिस तरह घूमते हैं सिक्योरिटी नफरी लेके अपने साथ 4-4, 6-6। तो एक शहर जिसकी आबादी 3 करोड़ से एक्सेस अब हो चुकी है, उसमें सिर्फ 35 से 36 हज़ार पुलिस वाले इस वक्त आपकी और मेरी हिफाजत के लिए ड्यूटीज़ दे रहे हैं। बाकी तो सिक्योरिटी में मामूर हैं। उस पर फिर चीफ जस्टिस साहब ने कुछ कहा को आप फिर बढ़ाएं, लोगों को इंडक्ट करें और इस पर काम करें कि किस तरह से पुलिस की तादाद में इजाफा किया जा सकता है। बयान में कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन चीफ साहब की तरफ से? चीफ साहब ने स्पेसिफिकली यही डायरेक्शंस दी हैं आज कि हाईवेज़ पे पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए, शहरों में पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए और जो हाईवे की जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं सिंध में, वहाँ पे पिकेट्स बनाई जाएँ जहाँ पे इन चीज़ों को मॉनिटर किया जाए ताकि ये जो वहाँ अगवा और इस तरह की वारदातें चल रही हैं, डकैतियाँ, इनको रोका जा सके। शहर में उन्होंने कहा जो पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए और जिन लोगों के ख़िलाफ़ जो FIRs हैं या जो नॉमिनेटेड उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए अक्रॉस द बोर्ड विदाउट कंसिडरिंग एनी पॉलिटिकल एफिलिएशन या स्टेटस। एक्शन लिया जाए। ये चीफ साहब की इंस्ट्रक्शंस थी आज। मुझे उम्मीद है अब उन्होंने कहा कि 15 दिन में दोबारा हम असेंबल होंगे इंशाल्लाह, तो देखेंगे कि क्या प्रोग्रेस होती है। मुझे उम्मीद है कि शायद। अच्छा, पुलिस वालों के हवाले से जो बात आपने की कि पुलिस वाले भी इसमें इन्वॉल्व हैं स्ट्रीट क्राइम में, उसके हवाले से कोई डायरेक्शन दी थी? उस पर मैंने उनको स्पेसिफाई किया मीटिंग में कि ऐसी सोशल मीडिया पे वीडियोस आ रही हैं जो हम देख रहे हैं, उनको वेरीफाई भी करें और वो जो पुलिस वाले जिसपे उनके नाम लिए जा रहे हैं उनको फिश आउट करें, उनको पकड़ें, उनके खिलाफ एक्शन लें डिसिप्लिनरी।
ताकि जब तक ये नहीं करेंगे तो अंदर से जब तक सहूलतकारी बंद नहीं होगी। चीफ साहब ने कोई डायरेक्शन दी इस मामले चीफ साहब ने कहा उनको कि बिल्कुल इस पर रेहान आप साहब, देखें डिपार्टमेंट। सर रेंजर्स के इख्तियारात, तो रेंजर्स क्या काम कर रही है? देखिए रेंजर्स के इख्तियारात, तो रेंजर्स जो डीजी रेंजर्स आज थे मीटिंग में, उन्होंने 2 नोटिफिकेशन का जिक्र किया। एक नोटिफिकेशन कराची की उस पर था और एक नोटिफिकेशन सिंध में था। फिर उन्होंने तादाद अपनी बताई कि कराची में तकरीबन 11,000 उनके जो है ऑफिसर्स और सिपाही यहाँ मामूर हैं ड्यूटीज़ पे, और इंटीरियर सिंध में उन्होंने कहा सिर्फ 1500 के करीब कुछ लोग हैं जो डिप्लॉयड हैं सिक्योरिटी ड्यूटीज़ पे। वो भी ज़्यादातर बॉर्डर एरियाज़ में उनकी पिकेट्स पे वो हैं, और कंदकोट और कश्मीर में उनकी प्रेजेंस नहीं थी, जिस पे उन्होंने कहा कि हमने वो यहाँ मीरपुर ख़ास से फिर मूव किया, वहाँ पे अपनी डिप्लॉय किए जाके। तो उनके इख्तियारात बढ़ाए जाए, इस हवाले से कोई बात की सर उन्होंने? इख्तियारात तो इस पे तो उन्होंने कहा कि अगर हमें इख्तियारात दिए जाएँ तो हम पुलिस के साथ काम करने को तैयार हैं। फिल वक्त डकैतों के खिलाफ इख्तियारात कार्रवाई के नहीं है रेंजर्स के पास? उन्होंने कहा कि जो हमारे पास पुलिस के जो इख्तियारात हैं, जो पुलिस की पावर्स हमें दी गई हैं, वो सिर्फ कराची की हद तक दी गई हैं। जो पुलिस की पावर्स हैं वो हमारे पास इंटीरियर सिंध में नहीं है। वो उन्होंने फंड मांगे। के हवाले से हुआ कि कितने फंड? एक बात पूरी करने दें, एक बात पूरी करने दें। क्या कहा है कि वो हमें अख्तियारात दिए जाएंगे? वो उन्होंने कहा कि अगर हमें इख्तियारात दिए जाएं तो हम उस पर भी काम करने को तैयार हैं। पूरे सूबे में? पूरे सूबे में अगर पुलिस के इख्तियारात पावर्स उनको मिल जाए। पुलिस के पास सिर्फ कराची में? सिर्फ कराची। ठीक है अभी 15 दिन है या 1 माह है? 15 दिन बाद। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। बाकी सिंध में तो कराची की परफॉर्मेंस उनकी ऐसी रही है कि उनको बाकी सिंध में भी पुलिस के अख्तियारात दे दिए जाएँ? देखिए वो तो फैक्चुअली स्पीकिंग तो अभी तक तो जो हालात हैं, आई थिंक 92 से 93 से शायद रेंजर्स डिप्लॉयड हैं सिंध में। 97 से जो नोटिफिकेशन का जिक्र उन्होंने किया उसकी डेट मेरे पास है। जो 2 नोटिफिकेशन का उन्होंने जिक्र किया था, जिसके तहत रेंजर्स 2019-12 2015 का जो नोटिफिकेशन है, जिसके तहत वो यहाँ ड्यूटीज़ दे रहे हैं तो मुझे तो नहीं लगता खातिर खा कोई इम्प्रूवमेंट आई है हालात में। वो भी आपके सामने, हम भी कराची में रहते हैं इतने सालों से, और जो स्ट्रीट क्राइम्स के हालात हैं वो तब बेहतर होंगे जब हम शहर की ओनरशिप लेंगे। हम इन इदारों को अपना जब तक ओनरशिप नहीं आएगी, जब तक एहसास नहीं आएगा, जब तक विल नहीं होगी, तब तक ये हालात बेहतर नहीं होते। बिकॉज विल इज़ मिसिंग। दूसरे शहरों में क्यों नहीं है सब कुछ? इसलिए नहीं है कि वहाँ पर जो इदारे हैं उनके पास वो विल है, और इनके पास भी अगर वो विल आ जाए तो मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी कमी नहीं है हमारे इदारों के पास जो चीज़ों को ना रोक सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो विल इज़ मिसिंग हो। थैंक यू सर, हालात को बेहतर जी करके यहाँ। बिल्कुल, चीफ साहब ने और वहाँ कमेटी में मौजूद सीनियर पीनी जज साहब थे, शफी सदीकी साहब, इन सब ने मिलकर और पूरी बार की मुख्तलिफ बार एसोसिएशन के जो नुमाइंदे आए हुए थे, उन सब ने मिलकर इसी बात पे स्ट्रेस किया था कि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनको जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, और शहरियों को जो है वो सिक्योरिटी देनी चाहिए और उनको सेफ्टी महसूस होनी चाहिए। उसमें कराची के स्ट्रीट क्राइम से रेलेवेंट काफ़ी डिटेल में बात हुई, जिसमें उनको काफ़ी इंस्ट्रक्शन दी गई, और फिर उसके बाद कनकोट, शिकारपुर, उस एरिया में जो वर्क हो रहा है, जो वहाँ पे दहशतगर्दी वगैरह हो रही है और जो भी एब्डक्शन वगैरह हो रही है, उसके ख़िलाफ़ जो है एक्शन लेने के लिए कहा गया है। और ये कहा गया है कि जैसे कि ये भी डिस्कस किया गया है कि हमारे कुछ जो हिंदू कम्युनिटीज़ के लोग हैं जो वहाँ से डर के मारे मूव हो रहे हैं या पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है, और हमें इस सूरत हाल को सारे को कंट्रोल करना पड़ेगा। और इसके लिए उन्होंने कहा कि पेट्रोलिंग की जाए, जो है वहाँ नफरी बढ़ाई जाए, पुलिस की, रेंजर्स की नफरी बढ़ाई जाए, फिर वहाँ पे जो मौजूद क्रॉप्स है उसको देखा जाए, वो कौन लोग हैं, क्या काश्त कर रहे हैं, फिर वहाँ पे जो उनके पास टेक्नोलॉजी आई हुई है वो कैसे आई हुई है, वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, असला कहाँ से आ रहा है इतना हैवी जो है। तो ये बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिसको डिस्कस किया गया, और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला, जिसमें IG साहब ने कहा है कि वो भी यहाँ से वहीं पे जा रहे हैं कनकोट और शिकारपुर की साइड, और वहीं पे जाकर वो मज़ीद अपना विज़िट करेंगे और हालात को बेहतर करने में वो अपना रोल प्ले करेंगे। उसमें कुछ ट्रांसफ़र पोस्टिंग, जैसे जो SPs के वहाँ पे महीने 2 महीने में ऑर्डर्स हो रहे थे, पिछले 1 साल में 9 SPs के ट्रांसफ़र हुए, उसको भी नोटिस में लाया गया कि ये क्राइटेरिया भी सही नहीं है, जो ऑफिसर अच्छा काम कर रहा है उसको करने दिया जाए, लेस पॉलिटिसाइज हो। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस की गई।